चुनाव है, इसमें परिणाम आते हैं, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। बिहार में तो पंचायत का चुनाव 1978 के बाद सीधा 2001 में केंद्र में जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी तब शुरू हुआ। तो ये मत देने का जो अधिकार भी है पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, ये तो एनडीए सरकार की ही देन है कि हमारा एनडीए का प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीतेगा। बिहार में स्थानीय प्राधिकार कोटे के तहत विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज हो रहे चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसे लेकर जिले में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 3,427 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज के मतदान में 1,637 पुरुष और 1,790 महिला मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं इन 3,427 मतदाताओं में 51 मतदाता निरीक्षण है और उनकी वोटिंग कैसे होगी इसकी विधिवत जानकारी भी दी जा चुकी है। पूरे जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। सुबह से ही मतदाताओं में भी उत्साह चरम पर है। वहीं औरंगाबाद सदर प्रखंड परिसर स्थित बूथ पर वोटिंग जारी है, जहां वोट देने के लिए राजद समर्थित प्रत्याशी पहुंचे हैं। इसके साथ ही औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने अब भी अपना मत दिया। सांसद के द्वारा मतदान किए जाने के बाद जब उनसे यह सवाल किया गया कि औरंगाबाद के सभी 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के कब्जे हैं, तो एमएलसी ने इस एक सीट पर क्या उम्मीद है, इस बात पर थोड़ा तल्ख हुए सांसद ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का आंकड़ा प्रस्तुत किया और कहा कि चुनाव में जीत हार लगा हुआ रहता है, लेकिन एमएलसी के इस एकमात्र सीट पर एनडीए समर्थित प्रत्याशी ही चुनाव जीतेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। आपने ये सवाल तो पूछ लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले लोकसभा के चुनाव में ये पूरा का पूरा रीजन और लगभग पूरा बिहार एनडीए जीता। इसकी चर्चा आप लोगों ने क्यों नहीं की? चुनाव है, इसमें परिणाम आते हैं, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। ये जो चुनाव है एमएलसी का, ये स्थानीय निकाय के जो लोग हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत और नगर पंचायत के, नगर परिषद के, जिला परिषद के, ये लोग इसके मतदाता होते हैं। और बिहार में तो पंचायत का चुनाव 1978 के बाद सीधा 2001 में केंद्र में जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी तब शुरू हुआ। तो ये मत देने का जो अधिकार भी है पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, ये तो एनडीए सरकार की ही देन है। और एनडीए सरकार ने जो सुविधा और सहूलियत दी, इसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारा एनडीए का प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीतेगा। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।